अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैंने आज बनाए हैं ब्रेड स्नैक्स कह लें या ब्रेड पकौड़ा कह लें, और बहुत ही आसान रेसिपी है। चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, और चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार और यमी ये बनते हैं ब्रेड, और हेल्थी भी हैं। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया बेसन, 4 से 5 टेबलस्पून इसमें बेसन इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, और हाफ टी स्पून इसमें रेड चिली, और इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे। मसल्स कर हाथों की मदद से अच्छी तरह, ये देखिए ये मेरे पास अजवाइन, और इसे अजवाइन अच्छी तरह हाथों में मसल कर तो इसमें मिक्स करना है। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो ऐड करना है, क्योंकि ब्रेड के ऊपर हरा धनिया लगेगा तो बहुत ही अच्छा उसका कलर आएगा और बहुत मज़े का लगेगा। अब हम पानी की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। यहाँ पर बेसन हमारा पास रेडी हो चुका है, और ये है मेरे पास 3 बॉयल आलू, और थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ा सा मैंने चॉप किए हुए प्याज, और इसमें थोड़ा सा मैंने पुदीना भी ऐड किया। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, और अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर दिया। और जो आपके पास स्पाइसेस हैं आप ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसेस थोड़ी सी कम ही रखिएगा। मेरा बेटा भी खाना है तो इसलिए मैंने स्पाइसेस थोड़ी सी कम रखी हैं, ज़्यादा नहीं रखी। और अब मैं इसमें ऐड कर दी हूँ चाट मसाला, और इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स करें। तो 2 चुटकी मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दी थी। और आप ये स्नैक्स ज़रूर बनाइएगा। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि ब्रेड जो हम घी में फ्राई करते हैं तो उसमें ऑयल जो है वो जज़ब हो जाता है, ऑयल बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा मिक्सचर ये देखिए रेडी हो चुका है। और अब हम बनाएंगे हरी चटनी, और थोड़ा सा लेंगे पुदीना, और थोड़ा सा लेंगे हरा धनिया, और इसमें मैं थोड़ा सा अदरक और लहसुन डालूंगी। और जो मसाला है वो मैंने नमक डाला है, और चाट मसाला मैंने डाला है थोड़ा सा, और एक ही हरी मिर्च, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। बड़ों के लिए बनाए तो आप 2 से 3 अदद हरी मिर्च ऐड कर सकती हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल दिया। और अब हम इसको चटनी को बनाएंगे। और हाफ सा मैंने एक टमाटर भी डाला था, क्योंकि टमाटर डालने से चटनी का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर मैंने 1 से 2 बार घुमाया तो चटनी मेरी हो चुकी है रेडी। और चटनी इस तरह होना चाहिए। और अब मैंने इसके ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए। अगर आप किनारे काटना चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन मैंने किनारे नहीं काटे थे, ऐसे ही मैंने किए थे। और 8 पीसेस मैंने लिए थे, और यहाँ पर है 3 पीसेस। और इसके ऊपर जो मैंने हरी चटनी बनाई है वो इसमें लगाऊंगी। अगर आप हरी चटनी नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने लगाई थी, और उससे चटनी से फ्लेवर बहुत मज़े का आता है ब्रेड पकौड़े का। तो यहाँ पर मैंने तीनों ब्रेड के ऊपर चटनी लगा ली है। और अब जो हमने आलू का मिक्सचर रेडी किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे, और सारे ब्रेड पर लगा देंगे। तो इस तरह मेरे सारे ब्रेड जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और अब हम इसके ऊपर दूसरे स्लाइसेस लगा देंगे ताकि इसके ऊपर चिपक जाएं। ये जी इस तरह आलू हैं तो इस तरह ब्रेड इसके ऊपर चिपक जाएगा। ये हमारे ब्रेड हो चुके हैं रेडी। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। जो हमने बेसन रेडी किया था, और मेन इंग्रेडिएंट इसमें ये है कि 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, ताकि जो हमारा ब्रेड बनाएंगे उसमें ऑयल जज़ब ना हो।
इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसके अंदर डिप करना है। डिप करके अच्छी तरह सारा लगाना। साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और साइड से भी इसको अच्छी तरह लगाना है। और ये मैं अब फ्राई कर रही हूँ और इसकी अब साइड चेंज करेंगे। इतने मज़ेदार और यम्मी और क्रिस्पी बने थे। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाय के साथ मैंने बनाए थे और मेरे घर वाले को भी बहुत पसंद आए थे और बहुत मज़े के बने थे। और ये है मेरी ब्रेड पकौड़ा ब्रेड स्नैक्स की रेसिपी। और अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी जो मैंने हरी चटनी इसमें ऐड की थी किस तरह। इस तरह ये देखिए इतने मज़ेदार बनते हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और Thanks for watching.